बकरी पालन करने वाले लोगों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रोजेक्ट अजाग ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सफल मॉडल के अंतर्गत हितग्राहियों को एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बकरी पालन करना सिखाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत खास तौर पर शेड बनाने के साथ ही उस स्थान पर सीसीटीवी कैमरा और सायरन के साथ ही ऑनलाइन ब्रीडिंग कमांड सेंटर से जुड़ने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बकरी पालन करने वाले हितग्राही कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो ऑनलाइन जुड़कर अपनी समस्या का समाधान सेंटर से पा सके। योजना के तहत हितग्राही को एक यूनिट में 2 बकरे और 10 बकरियां दी जा रही है। 3 महीने पहले सरीखेड़ी में इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर की शुरुआत हुई है। अब तक 25 हितग्राही जिले के तिल्ला और आरंग क्षेत्र में एडवांस तरीके से बकरी पालन का काम इस कमांड सेंटर के जरिए शुरू कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बकरी पालन करने वाले हितग्राहियों को 2 लाख का अनुदान सरकार दे रही है। 1,25,000 हितग्राहियों को खुद देना होता है या फिर NRLM के तहत उसे लोन भी मिलता है। अगर 18 महीने के अंदर हितग्राही इस लोन को चुकाता है तो उसे कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता। मानिक सत्तू के डायरेक्टर बीरेन साहू कहते हैं, इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर से हम हितग्राही की लाइव ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि उनकी बकरी या बकरे बीमार तो नहीं है, बकरी प्रेग्नेंट है कि नहीं, कितना खाना या फिर दाना बकरी और बकरे को दिया जा रहा है। इन सारी बातों की मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जाती है। इस कमांड सेंटर के माध्यम से सभी हितग्राहियों से 24 घंटे और 7 दिन लगातार इस पर चर्चा की जाती है। मानिक सत्तू के डायरेक्टर बीरेन साहू कहते हैं, बाहर से बकरा और बकरियां लाने के बाद उन्हें पहले क्वारंटाइन किया जाता है। वैक्सीनेशन होने के बाद पूरी जांच मुकम्मल की जाती है। फिर हितग्राहियों को एक यूनिट में 2 बकरे और 10 बकरियां दी जाती है, ताकि हितग्राही अपनी शेड में रखे तो बकरियां मरे नहीं। अब तक 25 हितग्राहियों को 25 यूनिट बकरे और बकरियां कमांड सेंटर से दिया जा चुका है। 52 हितग्राही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी का काम प्रोसेस में है। बीरेन साहू बताते हैं कि इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर में सुरक्षा के लिहाज से बकरे और बकरियों के लिए शेड, सोलर पैनल, सीसीटीवी कैमरा, चोरी से बचने के लिए हूटर, सायरन भी लगाया हुआ है। इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर में वैक्सीनेशन के साथ ही तमाम तरह की सुविधा दी जाती है। वहीं जिला पंचायत के सीईओ कहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग कमांड सेंटर से 7 दिन 24 घंटे होती है। इस कमांड सेंटर के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे ऑनलाइन जुड़कर कोई ट्रेनिंग देना या फिर उनके खाने पीने या वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। एडवांस तरीके से बकरी पालन करने वाले हितग्राही के पास लगभग 250 स्क्वायर फीट जमीन होनी चाहिए। इस आजा प्रोजेक्ट के तहत हितग्राही को उसी कंडीशन में बकरी पालन के लिए पैसा मिलेगा जब वह लोन लेगा और बकरी पालन के इच्छुक होगा, तभी उनका बकरी पालन के लिए शेड बनाने के साथ ही दूसरी व्यवस्थाएं पूरी करके दी जाएगी। हितग्राहियों को शुरुआत में 50 बंडल नेपियर ग्रास भी दिया जा रहा है और इसकी खेती करने के बाद 6 महीने के बाद वापस करना होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।